नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी टाइम्स वेब न्यूज़ में। कहते हैं कि शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक खुद वहीं रहता है और स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही आज हम है मिर्ज़ापुर ज़िले में GD बिन्नानी कॉलेज, वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं बी सिंह पटेल, जो कि बबू सिंह पटेल लिखते हैं। वो आम आदमी पार्टी के मजमा विधानसभा के प्रभारी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि उनकी क्या राय है और आम आदमी पार्टी क्या तर्क है और आम आदमी पार्टी किससे जुड़ना चाह रही है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या डेवलपमेंट है और क्या विकास करना चाहते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अब ऐसा नहीं, उसमें तक बहुत नाम मात्र तो नहीं था, लेकिन यह है कि वहीं से शिक्षा की असली मिसाल शुरू हुई 80 के बाद। जी तो हम मूलतः कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं जी। अच्छा सर, कॉमर्स के विद्यार्थी के तौर पर कॉमर्स से ही हमने अपने अध्यापन का कार्य हमने प्रारंभ किया था। जी सर, आपके घर में और इतनी बड़ी उपलब्धि कोई हासिल किया हो? हाँ, घर में तो हैं। हमारा छोटा भाई वो हिंडाल्को इंजीनियर है वो। जी। आपके पिता जी कुछ ऐसा? माने माता पिता तो बिल्कुल गृहिणी हैं। माने खेती करते हैं, थे। किसान है बिल्कुल। जी। तो आपको वहाँ तक पहुँचाए काफ़ी ज़्यादा उनका बस पूरा माता पिता का आशीर्वाद ही, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा सर, आप जो है कि गोरखपुर से PhD किए थे उस समय, तो सर उस समय पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा था, PhD में काफ़ी कम बच्चे जाते थे। इतना दूर तक जाना आपने कैसे सोचा, कैसे ये विचार आया? किसका गुरुजनों का आशीर्वाद या कैसे ये? हाँ, गुरुजनों का आशीर्वाद। जी, गुरुजनों का आशीर्वाद। बिल्कुल। आपके मन में कब ये आया कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है? असल में हमको बाहर पढ़ने का अवसर मिला नहीं। जी। और पढ़ते चूँकि बिन्नानी कॉलेज के हम स्टूडेंट भी थे। जी। और वहीं हमको पढ़ाने का मौका मिल गया एडहॉक के तौर पर ही। और तब से बस दूसरे क्षेत्र की तरफ हमने सोचा नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि आज जिस कॉलेज में आप पढ़े और जी। बिन्नानी PG कॉलेज आज सिम पढ़ा रहे हैं, जी। तो कैसा फील होता है जब कॉलेज में जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। वो तो केवल ऐसी फीलिंग है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। सर थोड़ा सा हम राजनीति अब चलते हैं, क्योंकि आप राजनीति शुरू कर रहे हैं और रिटायरमेंट भी कुछ ही वर्ष बाकी हैं जो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। कॉलेज में हमने जो को करिकुलर एक्टिविटीज़, खासतौर इसमें NCC आती है, तो हम NCC के अधिकारी भी रहे हैं। कैप्टन मेरा रैंक रहा है, कैप्टन बी सिंह के नाम से जब तक NCC में थे। स्काउटिंग भी हमारा स्काउटिंग हमने किया है। जिला रुरल लीडर के रूप में भी मैंने काम किया है। स्काउटिंग तो आज भी जारी है। जी। सर, आपने जैसा बताया कि आप कांग्रेस पार्टी और जनता दल कई लोगों से जुड़े रहे, लास्ट में आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी ही क्यों? आम आदमी पार्टी इसलिए कि उसमें जब आम आदमी पार्टी बनी और केजरीवाल जी ने कहा कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से वो लड़ेंगी हम लड़ेंगे, और उसी दिन से हमने भी संकल्प ले लिया कर केजरीवाल जी शीला दीक्षित को हरा देंगे तो हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हमने भी किया। क्योंकि वो शीला दीक्षित जी भाई बहुत मजी और अनुभवी राजनेता थी। केजरीवाल जी की इस घोषणा से कि जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे, वहाँ से उनको हराएंगे, तो हमने कहा ठीक है, जब केजरीवाल जी अगर शीला दीक्षित को हरा देंगे उसी दिन हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। सर, आपने बात बड़ी सही कही। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 14 में, जी। तो उसके बाद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव। जी। लेकिन अगर चुनाव लड़ना ही था, अगर कहीं दूसरी जगह से लड़ते तो शायद केजरीवाल सांसद बन सकते थे। हाँ, ऐसा क्यों नहीं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूँकि अब उसके बारे में हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। वो केजरीवाल के निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। वो उनकी सोच थी, उन्होंने ऐसा किया। सर, आम आदमी पार्टी को अगर आपने चुना, और आज आप देख रहे हैं कि उस समय जब 14 में लड़े थे तो भी 2.5 लाख वोट पाए थे। मोदी जी और केजरीवाल जी के अलावा सारी पार्टियों की जमानतें जब्त हो चुकी थी। जी सर, हम आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी आपने चुना, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी जो है कि हर एक प्रदेश में अपनी छा रही है, लेकिन अभी तक तो दिल्ली में ही सीमित चल रही है? हाँ, दिल्ली में सीमित चल रही है, लेकिन अभी देखेंगे आप पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। जी। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोगों से देखने सुनने मिला कि पंजाब में तो चुनाव के आम आदमी पार्टी की सरकार बन ही रही है। उसके बाद उत्तराखंड भी मुख्यमंत्री वहाँ भी डिक्लेयर कर दिया है, उत्तराखंड में भी अच्छी स्थिति रही।
गोवा गोवा भी हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से अभी संजय सिंह पहले कुछ मुलाकातों का दौर चला और संजय सिंह जी फिर अलग हो गए, लेकिन अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, वो यूपी के प्रभारी हैं। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बारे में मुलाकात हो रहा है, तो गठबंधन को बात लेकर चल रही है। जी, तो मान लीजिए अगर गठबंधन होता है तब आप लोग क्या करेंगे? अब गठबंधन का निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। अब जो करेगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। नहीं, होता क्या है सर कि आदमी तैयारियों पे लगा हुआ है, पूरा मेहनत करने वाला, और गठबंधन होने का सीट नहीं। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। और हमारी बात है तो कम से कम हम 12 से तो लगे हुए हैं। जी 2017 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। जी तैयारी हमारी आम आदमी पार्टी से ही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़े तो पार्टी नहीं लड़ी, लेकिन हम चूंकि लगे हुए थे तो लिहाजा हम निर्दल के तौर पर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके, लेकिन निर्दल के दर चुनाव लड़े। अच्छा सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है, कहीं जातिवाद को लेकर चल रही है, कहीं जो है कि अपनी पार्टियों को लेकर चल रही है, कहीं भाषणबाजी हो रही है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, उत्तर प्रदेश को तो जातिवाद का अखाड़ा बना ही दिया है राजनीतिज्ञों ने, खासतौर से जो अन्य पार्टियां हैं। हमारी पार्टी थी जातिवाद से कहीं दूर दराज से उसका कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों की राजनीति करती है, जैसे हमारा लोकतंत्र कहता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के ठीक है। तो आम आदमी पार्टी उस लोकतंत्र के हिसाब से अपना कार्य कर रही है। जो भी कार्य कर रही है वो जनता के लिए करे। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी राजनीति करने के लिए नहीं है, वो सेवा करने के लिए आए हैं। सर, आपने कहा लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। अभी लगभग 1 साल हो गए दिल्ली में दंगे हुए थे। हाँ, मतलब काफ़ी लोग मरे भी थे और काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ था। हाँ, उसमें आम आदमी पार्टी जो कपिल मिश्रा जो भाजपा के विधायक हैं या नेता हैं, बहुत कुछ खुलेआम बोलते हैं, फिर भी केजरीवाल जी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं तो भाई हम प्रतिक्रिया व्यक्त करना आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का नेचर नहीं है। उनको काम करना है, काम करना है, काम करना है। लेकिन जो प्रदूषण फैला रहे हैं बोल के, ताकि तो उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो अलग का विषय है, वो प्रदूषण फैलाने वाले जाने। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप जो है मिर्ज़ापुर में हैं और मिर्ज़ापुर में आप नौकरी भी कर रहे हैं और यहीं बगल आपका मोहनपुर गांव में भी है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो आपका घरेलू हाँ शहर बिल्कुल और गांव से संबंध बना हुआ है। जी। तो और इस बार आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो कितनी सीटों पे यहाँ लड़ने का विचार बन रहा है? कौन सी सीट पे आप लड़ेंगे? कहाँ, कौन सी विधानसभा में आपका तैयारी बन रही है? देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी पूरे 403 विधानसभा पर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, जिसमें 170 सीटों के लिए उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन लगभग पिछले 2 महीने से 170 के बाद दोबारा उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया। और हम लोग यह मान के चल रहे हैं आज भी कि पार्टी पूरे 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। हम अपनी तैयारी हमारी मझवा से है। अच्छा, मझवा जी, मझवा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि मैंने काफ़ी विकास किया है, और आपको ये भी बता दें कि भदोही मिर्ज़ापुर जिले की जो सांसद हैं पटेल जी, दूसरी बार सांसद है, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ पे जितने विधायक हैं मतलब बीजेपी के ही हैं। तो आप योगी सरकार को ओवरऑल यूपी में और मिर्ज़ापुर में कितना क्रेडिट देना चाहेंगे, कितना विकास हुआ? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। कोई क्रेडिट हमारी तरफ से कोई क्रेडिट नहीं है। और विकास के नाम पर क्या हुआ है भाई, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर बना है। अब उसको चाहे आप विकास से जोड़ें चाहे जिससे जोड़ें। अच्छा, मान लीजिए अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी मिर्ज़ापुर के लिए? यहाँ पे ये विकास या ये काम सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी सड़कों की। आप मझवा विधानसभा में चले जाइए, रमई पट्टी से पैणापुर कनौरा घाट जाने के लिए एक रोड है, इतना ख़राब रोड है। उसके अतिरिक्त और फतहा से लच्छा पट्टी की तरफ जो रहती है, ठीक है, इधर राजपुर से एक सड़क जाती है। इतना ख़राब सड़कें हैं जिसका कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात, सिंचाई। हमारे मझवा में एक ज़माना था कांग्रेस का, जब पंडित लोकपति त्रिपाठी हुआ करते थे, तो उन्होंने सिंचाई के लिए जाल बिछा दिया था। बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगे थे, आज सारे के सारे ट्यूबवेल्स वो डंप पड़े हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता सड़क और सारे नलकूपों को चालू करना होगा। उसी विधानसभा से, मझवा विधानसभा से
रमेश बिंद विधायक है कई बार, जी बसपा की सरकार थी, अभी उन्होंने बसपा छोड़ करके अभी वो सांसद हैं भदोही जिले से हैं। जी तो क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया वहाँ के लिए? एकदम बिल्कुल नहीं किया। रमेश बिंद ने तो कुछ भी नहीं किया। वहाँ के लोग कैसे उन्हें जिताते रहे? अब जिताते जातिवादी के कारण, और चूंकि बसपा थी, बसपा के वोट बैंक और जातिवाद। लोग ये कहते हैं कि भाई मजवा में बिंद बाहुल्य है। निश्चित रूप से बिंद बाहुल्य है, बिंदों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। तो चूँकि हमने पहले ही कह रखा ना कि चूँकि उत्तर प्रदेश में चाहे आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियाँ हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने तो जातिवाद का बीज ही बो रखा है। जाति ही उनकी राजनीति का आधार है। आप क्या कहना चाहेंगे बसपा और रही बात आप रमेश बिंद की कर रहे हैं, मायावती जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिया था और मोदी जी ने उनको गले लगा लिया। जी, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया और वो आज सांसद बन पड़े हैं। अब क्या कहना चाहेंगे बसपा और समाजवादी पार्टी ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? हाँ एकदम, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जातिवाद की राजनीति हो रही है तो आपकी आम आदमी पार्टी इस समाजवादी पार्टी से क्यों हाथ मिला रही है? कहीं ऐसा हाँ, अब ये हम लोग भी इस पर आपस में चर्चा कर रहे हैं जी। कि निश्चित रूप से गठबंधन आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के मिशन को कहाँ तक पूरा करेगा, ये एक प्रश्न तो उठता है, प्रश्न चिन्ह तो उठता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवाद पार्टी दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। जी, तो अब चूँकि गठबंधन करना न करना वो सिर्फ नेतृत्व का काम है, जैसा वो करेंगे हम लोग भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करेंगे। लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे, अब प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये आपकी राय है? जी, हमारी अच्छा, राय है। ये बताइए सर कि जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में सियासती चल रहा है, जी अभी दलितों के ऊपर अत्याचार चले, तो जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अभी दलितों के ऊपर वो पिछले हाथरस की घटना को छोड़ दीजिए, तो अभी प्रयागराज के फाफा मऊ में जिस पर हम लोगों ने पिछले दिनों, कौन सी तारीख थी, 28 को हम लोगों ने जिले पर उसके खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी किया। जी। कहते तो हैं वर्तमान हमारी भाजपा की सरकार, योगी जी कहते हैं कि भाई माने प्रशासन दुरुस्त है, जी। लेकिन केवल वो हवाई और केवल हवाई बातें हैं, धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। धरातल देखने नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो चल रही है दलितों के ऊपर अत्याचार और सियासत जो चल रही है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बननी ही नहीं है, इतना बड़ा असर पड़ेगा। दलितों पे अत्याचार के लोग हैं, वो भी उसमें शामिल है, वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सियासत जो उत्तर प्रदेश की है वो दलितों के ऊपर ज़्यादा चल रही है इस हाँ समय। जी। और सारे लोग माने हमारी अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए तो सारी पार्टियां केवल वही हमने बताया ना कि भाई वो दलितों को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, जी। लेकिन उनके लिए कितना काम लोगों ने किया है, कितना काम आगे भविष्य में वो करेंगे, वह बिल्कुल एक उस पर प्रश्न चिन्ह है। अंतिम चरण में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर आम आदमी पार्टी व मझमा विधानसभा की जनता के लिए, जहां से आप दावेदारी कर रहे हैं? हाँ जी कि देखिए, मझमा विधानसभा हमारी, उसको हम अपनी विधानसभा मानते हैं। मझमा विधानसभा में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। हम लोग आम आदमी पार्टी मझमा विधानसभा से यदि चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे, और जिसके लिए मझमा की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है।